दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन स्पेशलाइज्ड क्रायोजेनिक टैंकर्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है उनको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा से नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट होने की स्थिति में बहुत भयानक विस्फोट होगा और शायद यही कारण है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑक्सीजन पहुंचने में इतना टाइम लगता है। एक और बात जानकर शायद आपको झटका लगे, शौक लगे कि सरकार ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को सालों से आवश्यक दवाओं की सूची में रखा है। आवश्यक दवाओं की सूची में रखने का मतलब यह है कि उसके प्राइस फिक्स हैं, उसको कोई भी कॉमर्शियली ओवरचार्ज नहीं कर सकता और आइग्मा के प्रेसिडेंट के अनुसार एक ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल के सारे खर्च मिलाकर भी 350 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब ये हजारों में क्यों ब्लैक हो रहे हैं, ये व्यवस्था पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, जीवन रक्षक ऑक्सीजन पर बेस्ड आज का ये खास वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, आपको अवेयर करेगा और कहीं कहीं आपको जोर का झटका भी लगेगा। ये वीडियो अंत तक देखें क्योंकि मैं आपको बताऊंगा भाई, जब चारों तरफ ऑक्सीजन है तो इसी से क्यों नहीं ले लेते? ऑक्सीजन की कीमत कितनी होनी चाहिए? ऑक्सीजन बनती कैसे है? आखिर चैलेंज क्या आ रहा है ऑक्सीजन में? सारी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे। अवेयरनेस का वीडियो है। यदि आप सीरियस हैं, लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं, यह वीडियो आपके लिए क्रांतिकारी होगा। तो मान लो आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो भी आपको 1 मिनट में 7 से 8 लीटर हवा चाहिए। इसका मतलब एक दिन में लगभग 11,000 लीटर हवा चाहिए और इस हवा में जो आप ले रहे हैं बाहर से, इसमें खाली 20-21% ऑक्सीजन है। और मजे की बात क्या है, आप लेते वक्त 20% ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ते वक्त उसमें से 15% वापस छोड़ देते हैं। तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन आपने ली उसमें से खाली 25% आपने कंज्यूम की और ओवरऑल जो एयर आपने ली उसमें से खाली 5% आपने कंज्यूम की। इस हिसाब से एक आदमी को नॉर्मल स्थिति में एक दिन में 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए एक सिलेंडर लगभग 20 घंटे काम करता है। दोस्तों, सबके दिमाग में बड़ा प्रश्न है, चारों तरफ तो ऑक्सीजन है भाई, इसी में से क्यों नहीं ले लेते? चलिए फर्क समझते हैं। जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन होता है उसकी प्योरिटी लगभग 93 से 98% की होती है। जो हमारे आसपास हवा में ऑक्सीजन होता है उसकी प्योरिटी लगभग 21% होती है। तो भाई, जो ऑक्सीजन हवा में है उसको सीधा मेडिकल इमरजेंसीज में काम में नहीं लिया जा सकता। तो आपके दिमाग में इस वक्त जरूर एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई, जब हवा की ऑक्सीजन काम की नहीं है तो ऑक्सीजन बनती कैसे? दोस्तों, हवा में गैसेज होती हैं, जिसको हम हवा कहते हैं, वो गैसों का समूह है। उसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें ऑर्गन है, उसमें हीलियम है, उसमें जिनोन है, उसमें क्रिप्टोन है, बहुत सारी गैस है। अब इसको 1 मिनट लगेगा, थोड़ा टेक्निकली समझिए। पानी को जब अपन 100 डिग्री तक हीट करते हैं तो क्या होता है? पानी भाप बन जाता है। बहुत ध्यान से समझना। और ऑक्सीजन आप जानते हैं गैस में कब बदलती है? -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी -183 के पहले ऑक्सीजन लिक्विड होता है और -183 ने, सोचिए बॉइलिंग पॉइंट कितना नीचे है, -183 पे वो गैस बन जाता है। तो फिर कैसे गैस बनाते हैं? तो हवा को लेते हैं, हवा को लेके उसको -183 तक कूल करते हैं। हालांकि उतना लंबा नहीं करते, प्रेशर के जरिए जल्दी काम हो जाता है। -183 तक कूल करते हैं, तब जाके लिक्विड ऑक्सीजन अलग होता है जिसको मेडिकल में यूज किया जा सकता है। और 183 तक कूल करते करते बाकी जितनी गैस है ना, ये सब गैस अलग हो जाती है, फिल्टर से धूल वगैरह हट जाती है और -183 पे ऑक्सीजन मिलती है। फिर इस ऑक्सीजन को टैंकर्स में भरा जाता है, उन टैंकर्स से ले जाके सिलेंडर्स में भरा जाता है और तब जाकर हमको मिलती है वो मेडिकल ऑक्सीजन जो जान बचाती है। जान। जहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बना सकते हैं, लेकिन भाई इनको रखने के लिए जो टैंकर चाहिए वो अपने आप में यूनिक होते हैं। उनके पास ऑक्सीजन बना के स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। जिन टैंकर्स में इनको ले जाया जाता है, जिनको स्पेशलाइज्ड क्रायोजेनिक टैंकर्स बोलते हैं, वो टैंकर हिंदुस्तान में टोटल 1000-1500 हैं।
अब आप सोचिए, किसने सोचा था कि लाखों टैंकर्स की जरूरत पड़ जाएगी। तो टैंकर अचानक से नहीं है, और टैंकर नहीं है तो कई जगह ऑक्सीजन बन के पड़ी भी रहती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। ये कोई बहुत आकर्षक बिजनेस नहीं था। इसमें सिलेंडर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और उसके अंदर भराने वाली गैस चूंकि आवश्यक कमोडिटी में है, इसलिए बहुत कम है उसकी कीमत, तो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था ये, इसलिए सिलेंडर की तादाद उतनी ज्यादा नहीं है। और जब देश के हर छोटे से छोटे गांव, तालुका, शहर, हर जगह, हर बेड पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा, तो अचानक कहां से आएगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इनके टैंकर बहुत स्लो स्पीड से चलते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह का ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत हाई हो जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन राइट होने के बावजूद पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है, वो सपोर्ट सिस्टम में जगह जगह लेक्यूनाज है, छेद हैं। इस वजह से देश की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, और हमारे लाखों भाई बहनों की जाने जा रही है। कोरोना शुरू होने के 8 महीने बाद नए ऑक्सीजन प्लांट्स की बिड मंगवाई गई थी। 162 बिड आने के बावजूद अभी अप्रैल तक ओनली 33 प्लांट्स इंस्टॉल हुए हैं। सरकार को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ढेर सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर इस वक्त इस सिंगल प्रॉब्लम को हल करने में अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, नहीं तो ह्यूमैनिटी आपको कभी माफ नहीं करेगी। जब देश को वैक्सीन की जरूरत थी, आप उस वक्त वैक्सीन डिप्लोमेसी करके पूरी दुनिया को वैक्सीन दे रहे थे। आज आपके देश में वैक्सीन शॉर्ट हो गई, अब आप दुनिया भर से वैक्सीन दे दो चिल्ला रहे। जब आपको पता था कि आपके देश में ऑलरेडी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उसके बावजूद 2021 में आपने हजारों टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी। अब आप पूरी दुनिया से ऑक्सीजन दे दो चिल्ला रहे। इस वक्त वैक्सीन डिप्लोमेसी, इस वक्त ऑक्सीजन डिप्लोमेसी किसी चीज की दरकार नहीं है। हर देश इस वक्त अपने अपने नागरिकों की फिक्र कर रहा है। और आप, भारत एक देश नहीं है, आपके अंदर एक देश में 50 देश की आबादी छुपी हुई है। आपको एक्चुअली 50 देश का एफर्ट करना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया की चिंता छोड़िए और अपना घर संभालिए। साथियों, देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है एक दिन में लगभग 8000 मीट्रिक टन। इस 8000 मीट्रिक टन में से लगभग 800 मीट्रिक टन होती है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, जो कि मेडिकल हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेटअप्स कंज्यूम करते हैं। बाकी सारा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन 2019 में कोरोना के पहले की बात थी, आज आप जानते हैं पर डे का मेडिकल सेक्टर का ऑक्सीजन कंजम्पशन लगभग 7000 मीट्रिक टन है, और 7.5 से 8000 का प्रोडक्शन है। तो आप समझिए लगभग जितना प्रोडक्शन है उतना ही कंजम्पशन है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था इतनी बड़ी तादाद में देश को मेडिकल ऑक्सीजन की कभी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, किसी ने नहीं सोचा था। और अब जबकि सारा का सारा ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहा है, तो इंडस्ट्रीज को कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छी बात यह है, भले सरकार की वजह से, कोर्ट की वजह से, या लोगों की जागरूकता की वजह से इंडस्ट्रीज के ऊपर अब ह्यूमैनिटी को वजन दिया जा रहा है। क्या सरकार ने जीवन रक्षक मेडिकल ऑक्सीजन की कीमत तय की? जरूर की। स्क्रीन पर देखिए, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की कीमत दिख रही है और मेडिकल ऑक्सीजन की कीमत दिख रही है। और दोस्तों, जब कीमत इतनी कम है तो सिलेंडर हजारों रुपए के क्यों बिक रहे हैं? चारों ओर क्यों ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? जब इंसान के अंदर का दानव बाहर निकलता है, जब वो विपरीत परिस्थितियों में लोगों की जान से खेलता है और वो लोगों की जान के ऊपर अपने अंदर के लालच, अपने ग्रीड को रखता है, तब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है जहां पर लोग जिंदगियों के भरोसे कमाते हैं। होना नहीं चाहिए। बोकारो स्टील प्लांट में 145 मजदूर टिफिन बॉक्स सामने रखा था, लेकिन उन सब ने कहा जब तक 50 टन ऑक्सीजन और नहीं बना लेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। एक छोटा सा मजदूर जब देश को पहले रख सकता है, एक छोटा सा मजदूर जब दूसरे नागरिकों को पहले रख सकता है, कंट्री फर्स्ट, पीपल फर्स्ट सोच सकता है, तो सारे सक्षम लोगों, इस वक्त काला बाजारी और जमाखोरी मत करना। इतिहास माफ नहीं करेगा, और जो आपके किए हुए कर्म हैं वो एक दिन पलट के लौट के आपके पास जरूर आएंगे। इसलिए इतने खराब कर्म मत करो कि अगले कई जन्म खत्म हो जाएं।
आपके मन में प्रश्न होगा, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या ऐसी जाने जाती रहेगी? क्या ऐसी स्लो डिसीजन मेकिंग होती रहेगी? क्या फाइलों में चीजें अटकी रहेगी? नहीं, देश अब तेज काम कर रहा है। थोड़ी गलतियां हुई जरूर है, लेकिन प्राइवेट और गवर्नमेंट सब ने हाथ मिला लिया है और पूरी दुनिया इंडिया के सपोर्ट में आ खड़ी हुई है। 2 मिनट लगेगा, जरा समझते हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बात बहुत सारी कंपनियों ने स्क्रीन पे लगातार नाम आ रहे हैं, इन सब ने अपना अपना कॉमर्शियल प्रोडक्शन रोक के मेडिकल ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया है और मेडिकल ऑक्सीजन देश के अस्पतालों में पहुंचने लग गई है। इंडस्ट्री को इसके लिए धन्यवाद की जरूरत है। रतन टाटा जैसे उद्योगपतियों ने सेकंड सबसे बड़ा काम किया, क्योंकि यदि ऑक्सीजन बन भी जाती तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती? उसके लिए तो टैंकर्स की जरूरत पड़ती। तो रतन टाटा जी ने शुरुआत करते हुए 500 करोड़ रुपए भी दिए और 24 क्रायोजेनिक टैंकर्स एयरलिफ्ट करवाए। उनकी देखा देखी और भी कई इंडस्ट्रीज आगे आई, WHO आ गया है, दूसरे देश आ गया है और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग अब इस दिशा में सोच रहे हैं। अलग अलग जगह से, सिंगापुर से लेके US से लेके UK तक सब जगह से टैंकर्स मंगवा रहे हैं। टैंकर्स भी आ जाएंगे तो अगला चैलेंज क्या आएगा? अगला चैलेंज सिलेंडर्स का आएगा। तो देश जाग गया है, दुनिया भर के कोने कोने से प्लेन ही प्लेन भर के सिलेंडर्स मंगवाए जा रहे हैं ताकि एक और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़े, उनको लेकर जाने वाले टैंकर्स का नंबर बढ़े, उन टैंकर से जिन सिलेंडर्स में जाते हैं उन सिलेंडर्स का नंबर बढ़े। और ये सब से भी यदि पूर्ति ना हो पाए तो छोटे छोटे मिनी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस ये दुनिया भर से इंपोर्ट की जा रही है ताकि लोग एक निश्चित रिस्क तक अपने घर में बैठकर उन डिवाइसेस से ऑक्सीजन ले सकें, ताकि हॉस्पिटल को हर पेशेंट के साइड में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं हो, पोर्टेबल डिवाइसेस से काम चल सके। बीती ताही बिसारी दे, जो हो गया उसको भूलते हैं। अब सरकार कम से कम हरकत में आई है, सेना लगातार अपने हवाई जहाज उड़ा रही है एक जगह से दूसरी जगह, और सेना के लोग टैंकर्स लेके आ रहे हैं, सिलेंडर्स लेके आ रहे हैं। अभी अभी आगरा की घटना मेरे पास आई है जहां पर एक रात में सेना ने ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल कर दिया। सरकार को समझ में आ गया कि टैंकर्स का ट्रेवलिंग टाइम बहुत ही खतरनाक है, बहुत जाने जाएगी। इसकी वजह से सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की पहल की। मैं यहां पर एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहता हूं, एक नहीं अनेक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाए, साथ ही साथ सड़कों पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए ताकि इन टैंकर्स को जहां जहां सड़क से पहुंचना हो, न रास्ते में इनकी स्पीड धीमी हो, न इनको किसी चीज के लिए रुकना पड़े। इस वक्त पूरे देश के हर शख्स को एक साथ एक मकसद के लिए खड़ा होने की जरूरत है, देशवासियों को बचाना है। मैं तैयार हूं, मैं तैयार